কৃষকৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৩ ফুট উচ্চতাৰ এজন যুৱক ১০ বছৰ বয়সতে ৫ লাখ টকাত কিনিব বিচাৰিছিল চাৰ্কাছে। এতিয়া ডিঙিত ষ্টেথোস্কোপ লৈ কৰি আছে চিকিৎসা। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছো গুজৰাটৰ ভৱনগৰৰ গোৰাখী গাঁৱৰ নিবাসী ২৫ বছৰীয়া ডক্টৰ গণেশ বৰৈয়াৰ কাহিনী। ডক্টৰ গণেশ বৰৈয়াৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সাহস আৰু আৱেগৰ নিদৰ্শন। মাত্ৰ ৩ ফুট আৰু প্ৰায় ২০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ গণেশৰ ডুৱাৰ্ফিজিমৰ বাবে ৭২% প্ৰতিবন্ধী। কিন্তু কোনো প্ৰতিবন্ধকতাই গণেশক চিকিৎসক হোৱাত বাধা দিব নোৱাৰিলে। দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুদ্ধত জয় হোৱাৰ পিছত ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ভাৱনগৰত চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে কাম কৰি আছে। কিন্তু ডক্টৰ গণেশ বৰৈয়াৰ এই যাত্ৰা ইমান সহজ নাছিল। মাত্ৰ ১০ বছৰ বয়সত গণেশক ৫ লাখ টকাৰ বিনিময়ত এখন চাৰ্কাছে কিনিব বিচাৰিছিল যদিও পিতৃ মাতৃয়ে বিক্ৰী নকৰিলে। তাৰ পাছতে উচ্চতা কম হলেও পুত্ৰক সন্মান সহকাৰে জীয়াই ৰখাৰ পণ লৈ পিতৃয়ে কান্ধত তুলি নি বিদ্যালয়ত নাম লগাই দিছিল। কিন্তু গণেশৰ জীৱনে তেতিয়া এক গতি লয় যেতিয়া ২০১৮ চনত প্ৰতিবন্ধী কোটাৰ অধীনত নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। পিছে গণেশৰ উচ্চতা কম হোৱা বাবে ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদে গণেশক MBBSত নামভৰ্তি কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। এই সিদ্ধান্তক গণেশে আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনায়। যদিও গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰে। অৱশেষত মানসিকভাৱে ভাগি পৰা গণেশে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গণেশৰ সপক্ষে ৰায়দান দিয়ে। তাৰ পিছতে ২০১৯ চনত ভাৱনগৰৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত MBBSত নামভৰ্তি কৰে। MBBS তথা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ শেষ হোৱাৰ পিছত ২৬ নৱেম্বৰত ভাৱনগৰৰ ছাৰ টি জেনেৰেল হস্পিটেলত চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে। ২৭ নৱেম্বৰৰ পৰা ডক্টৰ গণেশে আৰম্ভ কৰে চাকৰি জীৱন। मेरा नाम डॉक्टर गणेश विठल भाई बारैया है। मैं भावनगर जिले के तलाजा तालुका के गोरखी गांव से बिलोंग करता हूँ। ये सफर की बात करूँ और सबसे पहले मेरे स्टडी की बात करूँ तो मैंने प्राइमरी का एजुकेशन मेरे गांव से लिया है और माध्यमिक का एजुकेशन मेरे बगल के गांव से लिया है और साइंस का एजुकेशन नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से लिया है। जब मैंने 12th साइंस पास किया और उसके बाद आने वाली नीट यूजी के एग्जाम 2018 में दी और MBBS में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे मेरी डिसेबिलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया। उस टाइम में बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ और मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे प्रिंसिपल नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा के प्रिंसिपल डॉक्टर दलपत भाई कातरिया और रेवती सरवैया से की तो उन्होंने ये बोला कि हमने तुझे एक डॉक्टर बनने का सपना दिखाया है तो हम उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए हम गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल कर रहे हैं। तो उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में केस दाखिल किया। 2 मंथ के बाद गुजरात हाईकोर्ट में हम केस हार गए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस दाखिल करने का डिसीजन लिया और सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 4 महीने के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 22 अक्टूबर 2018 को कि आपको MBBS में एडमिशन मिल सकता है और उसकी आपकी डिसेबिलिटी की वजह से आपको कोई रोक नहीं सकता। और तब तक मेडिकल की एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी 2018 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आपको 2019 में नीट की एग्जाम दिए बगैर MBBS में एडमिशन मिलेगा। इसलिए आपके लिए 2019 में एक सीट रिजर्व रहेगी। तो मैंने 1 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में MBBS में एडमिशन लिया और ऐसे मेरे MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई और फरवरी 2018 में मेरा MBBS कंप्लीट हुआ।
1 अगस्त 2019 को मेरा MBBS का एडमिशन हुआ और ऐसे मेरे MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई। फरवरी 2024 में मैंने MBBS कंप्लीट किया और मार्च 2025 में मैंने इंटर्नशिप के साथ MBBS कंप्लीट किया और अभी मुझे मेडिकल गुजरात सरकार के नियम अनुसार 1 साल के लिए बॉन्डेड मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी आती है। तो इसकी पोस्ट पे मुझे सर्टी जनरल हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। जी, पेशेंट को चेक करने में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो यानी कि बेहोश हो तो उनको ट्रीट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। पर जो पेशेंट कॉन्शियस है तो उनको वो भी कोऑपरेट करते हैं और ऐसे उनको आसानी से ट्रीट कर सकता हूँ। जी, कई तरह के फीडबैक मिलते हैं, कभी कभी पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, कभी नेगेटिव भी मिलते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मैं इनके पास ट्रीट नहीं कराऊंगा, तो कोई दूसरा डॉक्टर आके उनको ट्रीट करता है। पर मैंने कभी उन पे कोई गुस्सा या क्या डिसअपॉइंट नहीं हुआ। शायद उनके भी अलग ही थॉट होंगे और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रेयर ही केस होते हैं जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, बट मोस्टली पेशेंट पॉजिटिवली बिहेवियर करते हैं और पॉजिटिवली फीडबैक देते हैं और अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ডাক্তৰ গণেশ বৰয়াৰ কাহিনী কেৱল এজন ব্যক্তিৰ সফলতা নহয়, ই সংগ্ৰাম, অধ্যৱসায়, আশা আৰু মানৱতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। নিউজ ডেস্ক, অসম লাইভ 24।